कथा उच्चारण होते हैं सुनो सकल नर नार रामा सुनो सकल नर नार आसमली जो प्रेम का आवो पवन दुआर सियापति रामचंद्र की जय। 50 रुपए मामा फ्रूट भंडार बस स्टैंड भोगावासा में भेंट कर दो भगवान। हाँ हे तात, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और अति निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु अभी तक सीता की कोई खोज खबर नहीं लगी है। यदि एक बार मुझे ये पता चल जाए कि सीता जी कहाँ है तो मैं उसे काल के मुख से भी ले आऊंगा। और सुग्रीव जी भी अपना किया गया वादा भूल चुके हैं। शायद उनको अपने राजकाज और साठ बाट में यह भी याद नहीं रहा कि हमें उनके द्वारा कुछ वादा लिया गया है। वो मूर्ख ये भी नहीं जानता कि जिस बाण से मैंने वाली का वध किया है उसी बाण से मैं उसको भी मार सकता हूँ। हे लक्ष्मण, आप जाइए और उसे अपना वादा याद दिलाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुग्रीव तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चंद मिनटों में आपके कदमों में आके डाल दूंगा, उसको सब वादे याद आ जाएंगे। हाँ हे भैया, आप उसे डरा करके और धमका करके हमारे पास ले आइए। ठीक है भ्राता, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है जाइए। हाँ जी, 500 रुपए एसके ग्रुप रोजावास कल भी दिए थे और आज भी दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी आइटम, बेड, फ्रिज, शादी ब्याह का सभी सामान रखते हैं। अभी नया आइटम उन्होंने और रखा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो 25,000 से लेकर के 50,000 तक के रेट है उनके। अच्छी क्वालिटी की आई हुई है। जो भाई बैटरी वाली स्कूटी लेना चाहे तो वहां से ले सकता है और फाइनेंस पे भी उपलब्ध है। एसके जो 500 रुपए है लीला के सभी साथियों का सम्मान करते हैं और हम बार बार धन्यवाद करते हैं। बोलना तालियां भाई, अरे ताली तो बजा दो। 500 रुपए 100 रुपए राधे श्याम शर्मा जी, डॉक्टर साहब, पशुओं के डॉक्टर हैं जो गौशाला में सेवा देते हैं। डॉक्टर जी से 100 रुपए का दान करते हैं, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ देखिए, सामने से राजकुमार लखनलाल जी अति क्रोध होकर आ रहे हैं। मुझे महाराज को जगाना चाहिए इस बात के लिए। हाजी कन्या ध्यान से आज की लीला का प्रारंभ उद्घाटन हमारे जो कनीना में रहते हैं। सुनो भाई सुनो, भैया हेलो, शांत हो। सेठ प्रेम कुमार सेठ जी, सन्नो श्री मदन लाल सेठ जो कनीना में रहते हैं, उन्होंने आज का उद्घाटन किया है। 5100 रुपए मेला में भेंट करके बार बार धन्यवाद। हाँ महाराज, आप तो महलों में आनंद राज का करते हो। कुछ उन मित्रों की याद करो जो बन में दुख से रहे हैं।
मैं श्याम दाम और दंड भेद, मैं श्याम दाम और दंड भेद जो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दे हम, वो हमें राजपद दे बैठे तो सीता से उन्हें मिला दे हम। हनुमान जी, आप ये जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। मैं राजपाट के चक्कर में और विजय माया में फंसकर मैं ये भूल बैठा था कि मैंने रामचंद्र जी से अपने मित्र से एक वादा किया था। अब एक काम करो, आप चारों दिशाओं से सब सेनाओं को बांधर भालुओं को बुला लो और अपने जितने भी बंदर हैं उन सबको बुला के 4 भागों में बांट दो, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, और चारों भागों में सेनापति चुनकर के चारों भागों की तरफ भेज दो। ठीक है महाराज, आप अपने वादे को भूल गए तो देखिए सामने से राजकुमार लखनलाल जी अति क्रोधित होकर अपनी तरफ आ रहे हैं। आप चल के उनसे क्षमा मांगिए और अपनी गलती महसूस कीजिए। हाँ हनुमान जी, ये तो उचित है। लक्ष्मण जी का गुस्सा जायज है, लेकिन हमें उनसे उनका गुस्सा शांत करने के लिए क्षमा याचना करनी होगी। ठीक है महाराज, चलिए। प्रणाम लखनलाल जी। लखनलाल जी को सुग्रीव का प्रणाम। सुग्रीव जी, हाँ ये लखनलाल जी, आप गुस्से में कैसे लग रहे हो? क्या हुआ? आप अपना वादा भूल गए। आप शायद मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं हो। हाँ ये लखनलाल जी, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपको तो पता है मानव जाति के अंदर भी राजा महाराजा अपने राजपाट और विषय वासनाओं में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो लक्ष्मण जी कुछ बानर हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है, इसलिए मैं भूल कर बैठा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा। सुग्रीव जी, आपकी क्षमा याचना ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया, वरना एक इस बाण से मैं आज आपकी सारी नगरी को उथल कर देता। ये तो लखनलाल जी बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हम भूल गए थे। मैंने अभी अभी हनुमान जी से कहा है कि हमारी बानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दो। आप हनुमान जी से ही पूछ लीजिए। आप स्वयं मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी से चल के माफी मांगिए। ठीक है ठीक है महाराज। लखनलाल जी, हम ऐसा ही करेंगे। हर्षि चले सुग्रीव तबे अंगद आदि साथ रामा, अंगद आदि साथ तेरा मानुज आदे रे आए रघुनाथ सियापति रामचंद्र की। भ्राता के चरणों में लखनलाल का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। हाँ हे सखा, आपने हमें काफी दिनों बाद याद किया। आप जल्दी से अपनी सेना को भेज करके जानकी का कोई पता लगाइए। हाँ प्रभु, आपने सत्य कहा है। मानव जाति में राजा महाराजा की राज के लोभ में विषय वासनाओं में फंसकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो एक तुच्छ बानर आपका मित्र हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने हनुमान जी को अपनी सारी सेना इकट्ठा करने के लिए कह दिया है। वो तब सेना इकट्ठी होते ही हम तुरंत ही चारों दिशाओं में सेना भेज देंगे और जल्द से जल्द सीता माता का पता लगाएंगे। हाँ सुग्रीव जी, मैंने तमाम बांदर सेना एकत्रित की है और इसकी 4 टुकड़ियां बना दी हैं, जो एक पश्चिम दिशा को, एक पूर्व दिशा को और एक उत्तरी दिशा को, और मैं दक्षिण दिशा को जाता हूँ। हाँ हनुमान जी, दक्षिण दिशा में आप बंदर भालुओं के साथ आप ही जाना और साथ में जामत जी को भी ले जाना। ठीक है महाराज। और साथ में अंगद जी को भी ले जाना। ठीक है महाराज। हाँ हे हनुमान जी, हाँ कहिए महाराज। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। यदि आपकी भेंट जानकी से हो जाए तो पहचान स्वरूप ये मुद्रिका उन्हें दे देना। ठीक है महाराज, अगर ऐसा हुआ तो जरूरी बात है, इसमें पहचान हो जाएगी। हाँ हे हनुमान जी, हाँ कहिए महाराज। मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे 1 मास के अंदर अंदर सीता माता का पता चाहिए। अगर सीता माता का पता लिए बगैर सेना वापिस आई तो मैं उनका भी कत्ल कर दूंगा।
ठीक है महाराज। वचन सुनत सब वानर जयते चले तुरंत जयते चले तुरंत गरीब बोलो अंगद नर हनुमंत सियापति राम। हेलो। हाँ जी, 151 रुपए मनीष कुमार जागड़ा जी दैनिक भास्कर से, जिन्होंने 500 रुपए पहले भी दिए हैं, 551 और 151 रुपए आज फिर दे रहे हैं। और लीला के हर दृश्य को पत्रिका में डालते रहते हैं दैनिक भास्कर में, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए डॉक्टर देशराज दादा एक्स पंच, जो टेंट का जो जितना भी सामान लगा है फ्री सेवा है। पिछले साल भी उन्होंने फ्री सेवा की थी, इस बार भी फ्री सेवा है। डॉक्टर देशराज 100 रुपए लीला में भेंट करते हैं, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। जामवंत मते दे सुजान, सकल सुबत मिलिकर चिन्ह जाओ, सीता सुदेव से सब खाओ। कहिए हनुमान जी। हाँ, अंगद, नवनील और जामन अपनी अपनी सेना को सजाकर चारों दिशाओं में जल्दी से जल्दी प्रस्थान करें, ताकि माता का पता लगा। ठीक है हनुमान जी। हाँ, जल्दी से जल्दी अपनी सेना को तैयार करें और अपनी टुकड़ियों को ले जाकर चारों दिशाओं में जल्दी से जल्दी जाओ, ताकि 1 महीने के अंदर अगर माता का पता नहीं लगा तो तमाम बानरों को सुग्रीव मार देगा। आहे हनुमान जी, आपका जो विचार है उचित है। रामन जी कहाँ है? हनुमान जी, आपने अपनी टुकड़ी तैयार कर ली? हाँ जी, मैंने अपनी टुकड़ी तो तैयार। आप पश्चिम दिशा को चले जाइए ठीक है। और नल को उत्तरी दिशा में भेज दीजिए हाँ, नर और नील। और नील को पूर्वी दिशा में भेज दीजिए। ठीक है।
और जल्दी से जल्दी आप प्रस्थान कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा हनुमान जी, जैसा आपने आदेश किया है वैसा ही काम करूंगा मैं। हाँ, नर और नील अपनी अपनी दिशा जो सौंपी है उस दिशा में चले जाइए। हाँ। हाँ है हनुमान जी। हाँ कहिए भक्ति जामल जी कहिए। आप अपनी शक्ति को याद कीजिए। कौन सी? आप अपनी शक्ति ऋषियों के श्राप से भूल चुके हैं, उसे याद करने की कोशिश कीजिए और ये कार्य आप भी कर सकते हैं। हमारे दल में और किसी के पास भी ये ताकत नहीं है। ठीक है। ओ जामवंत क्या कहते हो? चाहे समुन्द्र गर्जू में पहले उस रावण को मारूं फिर लंका कर दूं मैं। इस खारे जल की नारी को गंगू या निगलता हूँ। इस पर्वत पर जा बसी उस पर्वत को उठा लूं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ कहाँ से कर दिखाऊंगा अपनी माता सीता को स्वामी से न्याय मिलाऊंगा। हाँ है हनुमान जी। हाँ कहिए महाराज। ये पक्षीराज कौन है, इनका पता लगाइए। हाँ है पक्षीराज। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट ने भोजन पाया है। विघ्ना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2020 ही करके 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वही, मैं तुम्हें वहीं आकर आता हूँ। हाँ है हनुमान जी। एक ये पक्षीराज है जो हमें खाने की बातें कर रहे हैं और एक वो पक्षी और एक जटायु थे जिन्होंने प्रभु की सेवा में अपने प्राण तक त्याग दिए। हाँ ठीक है। का नाम लेने वाले कौन हो तुम? इधर आओ। हाँ है भैया। पक्षीराज आप कौन हैं? मेरा नाम संपाति है। आप संपाति है? हाँ जी। हम जटायु का जिक्र करते हैं। तुम बार बार जटायु का नाम ले रहे हो। जटायु कौन जटायु? जटायु एक पक्षी है जिन्होंने भगवान की सहायता के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। हाय जटायु, हाय अनुज। हे भैया आप ऐसे मिलाप क्यों कर रहे हैं? जटायु तो मेरा भाई था। क्या कहा? जटायु मेरा भाई था। जटायु आपके भाई थे? हाँ जी। उन्होंने प्रभु की सेवा में अपने प्राण तक त्याग दिए और आप हमें खाने के लिए कह रहे हो। कैसे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, विस्तार से बताइए। हाँ है पक्षीराज। माता सीता को राक्षस राज दुष्ट रावण हरण करके ले जा रहे थे। उन्हीं की सहायता में पक्षीराज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसीलिए हम उनका जिक्र कर रहे थे। आप कैसे जानते हो? आपके भाई थे, आप यहाँ कैसे हो और वो वहां कैसे रहे? एक बार की बात है। अरे क्या बात होगी भाई? भैया जो तरफ रोज लड़ाई हो सके के चक्कर से हो।
बैठ जाने सर। और तो गैर ने बैठा जी लुक्या अरे थोड़ा ना कि बैठा ने देख हिसाब को ने भाई रोज ना कर जो थोड़ी करना पड़ेगा, बैठ जाओ खाली ना पड़ेगा। और 2 दिन काट ले फिर कितने बैठा हुआ चलो शुरू करो। चलो अरे भैया आए वनराज रोजाना कहिया से भैया ऐसे जो पिक्चर बच्चा जी ज्यादा बकवास करे जी ना तो लीला देख रहा हूँ ये बकवास कर रहा हूँ सिर्फ। अरे इंसान छो तो भगवान छो भैया, इलाज हमारे पास है पर हम ये सोचते क्यों बीच में ये किया जाए। मैं इलाज कैसा करवा दूंगा याद रखोगे, अभी गाड़ी आई साइड से चाय ले जाएगी समझे। कह रहा क्या बने में बोला थी फोन करते ना एक बार बस, नहीं आराम से बैठ जाओ। चलो आए वनराज एक बार हेलो। हाँ कहिए पक्षीराज। एक समय की बात है, हम दोनों भाइयों ने सोचा क्यों हम सूर्य की परिक्रमा पूरी करके आज के तो हम दोनों भाई आकाश में उड़ गए। फिर क्या हुआ दोनों आकाश में उड़ गए। जैसे हम सूर्य की तरफ पहुंचे तो उसकी रफ्तों ने इतनी तेज थी कि हम दोनों भाई उनकी लपटों में आ गई। तो मैंने अपनी विराट पंखों से अपने भाई को ढक लिया। वो जला तो नहीं लेकिन वो बेसुध होकर जलाशय में जा गिरा और मेरे पंख जल गए और मैं जब से इस पर्वत पर बेसुध होकर आ गिरा तब से मैं यहीं रहता हूँ। हेलो हाँ जी सुनना, और ताली जरूर बजा देना। 5151 यानी 5151 रुपए कोई गुप्त दान कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भंडार भरे रहे। तो नाम भी नहीं कर रहा और लीला में 51 रुपए दे रहा है। दान करना ये भी बहुत ही उत्तम होता है। एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ था, तभी एक दुष्ट राक्षस एक देवी को उठाए ले जा रहा था। शायद वो दशरथ नंदन श्री राम की भारिया ही होगी। हाँ पक्षीराज आगे बताइए। जो अपने बुद्धि और बल से इस 400 कोस के समुद्र को पार कर लंका में जाएगा, वही सीता माई की सूझी लेकर आएगा। जी पक्षीराज। आप ऐसा करिए, मुझे समुद्र के किनारे ले चलिए, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। ठीक है पक्षीराज। ले जटायु पानी मैं गई पे जानी, ले जटायु पानी मैं गई पे जानी, ले जटायु हेलो हाँ है पक्षीराज, आपने अपने भैया को श्रद्धांजलि दे दी है। अब आप अपने आसन पर बैठिए। क्या आप हमें माता सीता के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं देख तो सकता हूँ क्योंकि गिरफ्त की शक्ति अपार होती है। जी आप हमें कुछ बताइए। यहाँ से 100 योजन समुद्र के पार त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वही रावण का राज्य है। उसकी लंका में वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई माता सीता वो गहन चिंता में है। जी पक्षीराज जी, क्या आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते? मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। जी पक्षीराज। मेरे पंख नहीं है, नहीं तो मैं आपकी इसमें सहायता कर सकता था और मेरे भाई की मौत का बदला ले सकता। हाँ, और सुनो, मुझे चंद्रमा ऋषि ने श्राप दिया था कि एक रामचंद्र के कार्य के लिए वानर और भालू आएंगे, जिससे वो आएंगे उनके बाद में आपके पंख आने शुरू हो जाएंगे।
अब मेरे पंख आने शुरू हो गई। जी पक्षीराज। हाँ है हनुमान जी। महाराज ए, इस पूरे रामादल में केवल आप ही हैं। आप ही अपने बल को याद कीजिए, उस कार्य को केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऋषि मुनियों के श्राप से आप अपना बल भूल गए हैं। आप अपने बल को याद कीजिए और इस कार्य को सिद्ध कीजिए। ठीक है रामन जी, मैंने याद कर लिया। ओ रामन क्या कहते हो, जाए समुद्र कज्जू में, पहले उस रावण को मारो, फिर लंका उल्टी कर दो। इस खारे जल की नाड़ी को मांगो या निकल जाओ, सर पर लंका है, उस पर्वत को उठा रहा हूँ। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, कहाँ सो कर दिखाऊंगा, अपनी माता सीता को स्वामी से न्याय मिलाऊंगा। ठीक है हनुमान जी, आप जाइए, तब तक हम आपका यही इंतजार करते हैं। ठीक है रामन जी, मैं जाता हूँ। श्यापति रामचंद्र की जय। बड़ा दिन हो गए हैं मुझे शिकार किए हुए। आज एक शिकार सामने से चला आ रहा है, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये कौन है? इनको इनके पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हे माता प्रणाम आपको। तुम कौन हो? मैं श्री राम का दास, मेरा नाम हनुमान है। जो भी मेरी परछाई से गुजरता है मैं उसे पकड़ लेती हूँ और उसे खा जाती हूँ। अब तुम मेरी परछाई से नहीं जा सकते, तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। हे माता, मेरे एक बात का ध्यान दो। मैं श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, और जिस समय कार्य करके पूरा कर दूंगा, उस समय आपके पास आ जाऊंगा और आराम से खा लेना। नहीं, ये मेरा दस्तूर नहीं है। जो मेरी परछाई से निकल गया मेरे मुख से, वही वापिस जा सकता है। अच्छा, आप नहीं मानती? नहीं तो खा ले फिर। मैं तुम्हें अपना विकराल रूप दिखाती हूँ। दिखाओ। 10 योजन, 30 योजन, 50 योजन, 100 योजन, 150 योजन, 200 योजन। खुश रहो। हे पुत्र, मैं कोई राक्षसी नहीं हूं। मैं देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, आपके बल की परीक्षा लेनी थी। आप अपनी परीक्षा में पास हुए। आप अत्यंत शीघ्र चले जाइए और सीता की खोज करके जल्द भगवान से उनको मिला दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि आप अपने कार्य में पूर्ण होंगे। ठीक है माता, धन्यवाद। हाँ, ये रंग द्वार आ गया और यहाँ घर से रंग का प्रवेश करना चाहिए। हेलो, अरे कौन है तू जो इस प्रकार लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है? तुम कौन हो? अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी, इसलिए लंकड़ी नाम है मेरा। आपका नाम लंकड़ी है? हाँ, आप इस मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस अवैध नगरी में घुसने के पीछे क्या कारण है? मैं
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसे अद्भुत नगरी को देखने के लिए मेरी लालसा हो गई। अगर मैं नगरी के अंदर देखकर वापिस आऊंगा फिर कुछ कर लेना। जाओ मैं। जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी में जाओ। मैं तुम्हें यही भाई भेजती हूँ। वारे लंका, अच्छा पता है लंका। तुम तिरिया हो, समझ गए। मैं अब जाता हूँ। श्यापति राम मैंने आपको पहचान लिया, मोनी को जान लिया। हाँ, क्या पहचान लिया? जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तब मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। अच्छा। जब मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या होगी तो उन्होंने कहा जब तू एक वानर की मार से परास्त होकर बेहाल हो जाए तो जान लेना राक्षसों का असुरों से नाश निश्चित है। इस विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकेगा। हे वानर श्रेष्ठ, आप जाइए, मनोवांछित फल पाइए। आज मेरी सेवा की अवधि पूरी हुई, मैं अपने धाम को जा रही हूँ। ठीक है, जाइए आप। क्या नाम करवा भाई? मंदिर मंदिर बातें करी सोदा, देखे जहाँ तहाँ नहीं जोदा। अब मैंने लंका के अंदर प्रवेश करा और माता सीता का पता लगाना चाहिए कि माता कहाँ पर है। हाँ देखिए, ये तो राम महाराज का महल है और अंदर से मैंने जाकर देखा यहाँ तो माता सीता नहीं है बल्कि रावण और मंदोदरी शयन कर रहे हैं। मुझे आगे चलना चाहिए। बाबा ने सुहाना हरे मंदिर ये आगे देखा है तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इसका मतलब ये भविष्य माता सीता का कोई पता नहीं लगा। इससे आगे चलना चाहिए। आदि 100 रुपए जसवंत समय बंगाराम लंबड़दार नीलाम भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम श्री सीताराम, राम श्री सीताराम, राम श्री सीताराम। देखिए आगे महल दिखाई देता है जिस पर राम का नाम है। मालूम होता है कि यहाँ कोई राम का भक्त निवास करता है। इनसे भेंट करनी चाहिए। राम श्री सीताराम। राम श्री सीताराम। राम राम तेरी सुमरने की हरद हरस कपि साधन सीना। राम श्री सीताराम। हाँ, ये तो कोई राम भगत दिखाई पड़ता है, इनसे मिलना चाहिए। ए भाई, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए पहले।
हाँ ब्राह्मण देव, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। आप रावण के भ्राता विभीषण हो? हाँ जी। मैं श्री राम का दास, मेरा नाम हनुमान है। हाँ हनुमान जी, आप आइए, आप राम भक्त दिखाई दे रहे हैं तो हमारे पास आइए। हाँ विभीषण जी, आप यदि राम के भक्त हैं तो इन लंका के अंदर अनेकों राक्षस निवास करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ आपका निवास किस प्रकार से गुजर कर रहे हैं। हे हनुमान जी, जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, उसी तरह मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। विभीषण जी, बड़ा कठिन निर्वाह हो रहा है आपका। हाँ हनुमान जी। तो आप भगवान की भक्ति करते रहिए और भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? हाँ अवश्य दर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। और कुछ मेरे से कोई मदद चाहिए तो बताइए। हाँ सुनिए विभीषण जी, आपका भाई दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके गया है। अब लंका के अंदर मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन माता का पता नहीं लगा। अगर आपको पता हो तो माता का पता बताइए, कहीं पर कहाँ पर है? हे हनुमान जी, कुछ दूरी पर अशोक वाटिका है, वहाँ पर सीता जी निवास करी है, आप वहाँ उससे मिल सकते हैं। बताइए किधर जाना होगा? इधर चले जाइए। ठीक है, आप आराम कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। ठीक है हनुमान जी। बोल सियापति रामचंद्र की। भाई बस कर दो रे। माइक में बोलो, माइक में। हाँ यही वो अशोक वाटिका है। यहाँ पर पता लगाना चाहिए। 100 रुपए दयाल मास्टर भोजवास राम कथा में भेंट करते भगवान बनाए कुछ। अब मैं जाता हूँ और माता का पता लगाता हूँ कहाँ पर माता है। बोल श्यामति रामचंद्र की। करई विचार करो ते अवसर रावण तह आवा संग नारी बहुए की बरावा। शंकर
कहिए स्वामी। हाँ प्रिय मंदोदरी, कहिए स्वामी। हमने जिस औरत का हरण किया है आपको उससे मिलाता हूं। हुसन पर जो तुम नाच करती हो वो तुम्हारी एक भूल है। और अशोक वाटिका में चलकर देखो। ठीक है स्वामी। हाँ प्रिय मंदोदरी, कहिए स्वामी। यही है सीता है। सीते प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम। ओह, कोई सर तक झुकाए, कोई नजर तक ना उठाए। ऐसी अठिली के पास क्यों चले आए? जहां दीपक होता है वहां पतंग आ ही जाता है। इसका मतलब वो जलकर खत्म हो जाता है। सीते, तुझे कब आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। खो गए होंगे उसे निशाचर। नहीं कर सकती कोई ताकत उन पर असर। सीते, तू फूल है लेकिन तेरे अंदर खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है लेकिन तेरे अंदर विद्युता की वो नहीं। सुन सीते, चपल नैन चित चोर, अनुराग से देख ले एक बार मेरी ओर। जो तू एक बार प्यार से मुस्कुराएगी तो कल से इस लंका की महारानी कहलाएगी। उन पापी बात का क्यों करता बकवास? शिव धनुष की बात को कर ले दिल में याद। अगर बल था बाहुबल में तो शिव धनुष तोड़ा होता। भले सोमबल में तूने सिया से नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, अब योद्धा नहीं चोर है तू। इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरे सोने की लंका को नफरत की ठोकर मार। सीते, अब तक कर जोड़ मैंने नम्रता से तुझको समझाया है, पर जब जब मैं आया अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर नहीं तू मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। एक कायर रजनी चल क्यों पशु बल पर इतराता है? सिंगनी पिंजरे में फंसी सिंगनी को क्यों नंगी तलवार दिखाता है? तलवार मुझे ये मेरे सत को, तलवार मुझे ये मेरे सत को सत ये काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, मत समझ अकेली है सीता। उसका भगवान है साथ सदा, हर रोम रोम में रग रग में रम रहा नाम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना, पर नारी को हर कर लाना क्या मर्दानों की बातें हैं? अबला तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें। हाँ हे महाराज, अबला के ऊपर तलवार नहीं उठाते हैं। आप इन्हें कुछ समय दे दीजिए। अगर ये स्वयं मान जाती हैं तो आप इनका ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है मंदोदरी, देता हूँ समय 30 दिन का। तब तक न तेरा उचित उत्तर होगा तो अपनी करनी का फल पाएगी। मेरी ये तलवार और तेरा सर होगा।
1 माह का समय देता हूं। किरचटा, इसको डराओ, धमकाओ, समझाओ, मनाओ और इसको पटरानी बनने के लिए तैयार करो। महाराज, हम इसको समझा देंगे, आप किसी बात की चिंता मत करना। शाबाश किरचटा, तुम ये काम करोगी तो हम तुझे मुंह मंगा इनाम देंगे। ठीक है महाराज। ठीक है किरचटा, हर संभव कोशिश करना और इसको महारानी बनने के लिए तैयार करना। जरूर करेंगे महाराज। तिर जटा सन बोले कर जोरे, बातों विपत्ति संगे निर्मय मोरे। हाँ, हे माता त्रिजटा, आप मेरे लिए लकड़ियां चुनकर लाइए। राजो ते है कारू बेगी मैं उपाय, दूसरा बेरो अब नहीं सही जाए। और उन लकड़ियों की चिता बनाकर अग्नि में उसको प्रचंड करो ताकि मैं उसमें समा जाऊं। सुनत बचन पद गाय समुझाई, प्रभु प्रताप बल सुदन सुनाई। नहीं नहीं बेटी सीते, इस समय रात के समय में अग्नि नहीं मिलेगी। हे विधाता, मेरा मालिक भी मेरे से प्रतिकूल हो गया है, ना मुझे अग्नि मिल रही है और ना ही मेरा दुख दूर हो रहा है। और ये दुष्ट रावण के कटु वचन मुझे सूल की भांति चुभ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटाई न सोला। आसमान में इतने तारे हैं, इनमें से क्यों ना एक तारा टूटकर मेरे पास आ जाए ताकि मुझे अग्नि मिल जाए। अब तो ये अशोक वृक्ष ही मेरे दुख को दूर कर सकता है। हे अशोक के वृक्ष, आपके पत्ते अग्नि की तरह चमक रहे हैं। आप ही मुझे अग्नि प्रदान करें ताकि मैं चिता में समा जाऊं। दिनी मुद्रिका डारी तबे कपि करी हरद विचार, रामा कपि करी हरद विचार। दिलार से उठी कर गयो जम सो करंगार, सियापति रामचंद्र की जय। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये अंगूठी कहाँ से आई है? सकिता चिताव मुदरे पहचाने, हर्ष विषाद हर दया कुलाने।
मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तो कहाँ से आई है, तू कहाँ से आई है, बता तू कहाँ से आई है, मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तू कहाँ से आई है, मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तू कहाँ से आई है। मुझको तो रावण लाया, योगी का वेश बनाया, मुझको तो रावण लाया, योगी का वेश बनाया, कहीं छुट्टी स्वामी की उठी कहाँ छूटी रघुराई है, मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तो कहाँ से आई है, तुझको ने यहाँ पर लाया, किसने भेद बताया, तुझको ने यहाँ पर लाया, किसने यह भेद बताया, कहीं छुट्टी स्वामी की उंगली में आंखों में उठाई है, मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तू कहाँ से आई है, मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तू कहाँ से आई है, स्वामी का हाल बता दे, जो बीती सभी बता दे, स्वामी का हाल बता दे, जो बीती सभी बता दे, मेरे मन का भरम मिटा दे, किसने तू पहुँचाई है, मेरे पिया की प्यारी अंगूठी बता तू कहाँ से आई है। अंगूठी आप ही बताइए, आप कहाँ से आई हो? आदो राम तपोवनादि गमनम अथवा मृगनम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पादी मित्रं समुद्र चरणम लंकाया परवेशनम। हाँ, ये इतनी मधुर आवाज किसकी है? ये मधुर आवाज निकालने वाला मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हुए? जिसने भी ये मधुर आवाज निकाली है वो मेरे सामने प्रकट हो। है दोस्त, रावण में आपके अनेकों रूप देख चुके हो, अब मैं आपके झांसे में नहीं आऊंगी। हाँ माता, जो आप विचार कर रही हो मैं नहीं हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। हाँ, है हनुमान जी, मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन करूं कि आप प्रभु श्री राम के दूत हो? राम ने मुझको भेजा था, ये सूची लेने आया था और पहचान के लिए माता ये अंगूठी में ही लाया था। हाँ, हे पुत्र, आपका प्रभु श्री राम का मिलन कैसे हुआ? आप मुझे विस्तार से बताइए। हाँ सुनिए माता, ध्यान लगाकर मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। देखे, जब से आपका हरण हुआ, उस समय से लेकर भगवान राम और लक्ष्मण भैया समेत
जंगलों में विचरते हुए, दुखी होते हुए घूम रहे थे आपके विलाप करते हुए। फिर वो चलते चलते वृक्षों से, पत्तों से पूछते हुए और पंपापुर नगरी की तरफ पहुंच गए, जहां पर बाली और सुग्रीव का राज था। माता बाली और सुग्रीव के अंदर ईर्ष्या द्वेष के कारण दोनों भाइयों के अंदर युद्ध चला हुआ था। बाली ने सब कुछ उसका छीन लिया था, छीन कर मार कूट कर उसको राज से बाहर निकाल दिया था। फिर सुग्रीव जाकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करने लगे। अब भगवान राम और लखनलाल सहित आ रहे थे, तो सुग्रीव को ये डर लगा कि कहीं बाली ने मेरे को मारने के लिए गोपचर तो नहीं भेजे हैं। उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि आप ब्राह्मण वेश में जाइए और इनका परिचय कीजिए। यदि बाली ने भेजे हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं कहीं और छुप जाऊंगा। तो माता मैं वहां गया, मैंने उनसे परिचय पूछा, तो परिचय पूछने पर मुझे पता लगा कि ये अवधपुरी के राजकुमार श्री राम हैं। मैंने उनको प्रणाम किया और राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता करवाई। मित्रता करवाने के बाद उन्होंने अपना अपना विश्वास दिखाया कि मैं आपकी सहायता करूंगा और आप मेरी सहायता करें, क्योंकि सुग्रीव भी जो स्त्री के वियोग से दुखी था, धनमाल खजाना राजपाट सब कुछ छीन लिया था। भगवान ने विश्वास दिलाया कि मैं बाली को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। सुग्रीव जी ने भी यही कहा कि मैं माता सीता का पता लगा दूंगा। तो उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाकर और बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी की, मुझे दक्षिणी दिशा के अंदर भेजा, क्योंकि समुद्र 400 योजन का लंबा था, उसको मैंने जाना था। वहां पर रास्ते में मुझे देव माता सुरसा से भी भेंट हुई, फिर लंक दरबार पर लंकड़ी से भी भेंट हुई, फिर लंका के अंदर प्रवेश किया। रावण मंदोदरी सहन कर रहे थे, वो वहां भी लाभ नहीं मिली। फिर कुंभकर्ण का महल देखा, वहां भी नहीं मिली। मेघनाथ का महल देखा, वहां भी नहीं मिली। फिर विभीषण देव जो राम के भगत हैं, उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि वो अशोक वाटिका के अंदर निवास करती है। माता मैं यहाँ आकर राक्षसों का पहरा देखा, फिर भी मैं सूक्ष्म रूप बनाकर दरख्तों के अंदर छुपा बैठा रहा। जब रावण और मंदोदरी आपके पास आए, उन्होंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन मेरे को गुस्सा उठा कि मैं रावण को अभी खत्म कर दूं, लेकिन भगवान का आदेश नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप वहां बैठा रहा। माता यह अंगूठी उन्होंने मेरे को आपकी पहचान के लिए दी है। आप जानिए अब मैं राम का भगत हूँ या नहीं हूँ, आप पहचान लीजिए। हाँ हनुमान जी, आपने मुझे विस्तार से सब कुछ बता दिया है। क्या भगवान राम मुझे याद करते हैं? हाँ माता, आपके दुख में अति विलाप करते घूम रहे हैं, और जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर मैं जवाब लेकर जाऊंगा और 1 महीने के अंदर आपको यहाँ से छुड़ा ले जाऊंगा। अभी मैं आपको ले चलता, लेकिन भगवान का आदेश नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से पता लगाकर जाता हूँ। अब मेरी एक अरदास है आपसे। आप बोलिए। मैं 3-4 रोज से भूख से चलता आ रहा हूँ, यदि आप इजाजत देते हैं तो फलों को देखकर मेरा मन बचाया हुआ है, आप ये फल खा लीजिए। हाँ देखिए हनुमान जी, इसके लिए मैं आज्ञा तो आपको दे देती हूँ, लेकिन इस यहाँ पर रावण बहुत दुष्ट राक्षस है, उसे बचकर रहना। हाँ माता, जिस भगत के ऊपर भगवान की कृपा हो और जिस पर आप जैसी सखियों का आशीर्वाद हो, उसका राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने आप फल खा लूं। ठीक है हनुमान जी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन जब आप यहाँ से जाओ तब मेरे से मिलकर जाना। ठीक है माता, जब जाऊंगा जब आपसे मिलकर जाऊंगा। ठीक।
ये कैसे आप रहे हो? क्या बात है? बात या अशोक वाटिक का उजाड़ दिया बंदर बहुत भाले वाले से और पूरा हाल कर दियो, सारा फल खाया, कच्चा पचा सब तोड़ दिया, बुरा हाल कर दियो महाराज। और बेरे भी देख वो होदा खाने का इतना मोटो बंदर में खाने क्या कहा? हाँ हमारी अशोक वाटिका के अंदर एक बहुत बड़ा बंदर आया हुआ है। हाँ महाराज, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हाँ महाराज, ठीक है मंत्री, हाँ महाराज। हमारे पुत्र अक्षय कुमार को बुलाओ। पुत्र अक्षय कुमार पिताश्री जय शंकर की जय शंकर की। पुत्र अक्षय कुमार। हाँ पिताश्री, आपने मुझे किस लिए याद किया? हाँ पुत्र अक्षय कुमार, हमारी अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर आया हुआ है और उसने हमारी अशोक वाटिका के सभी फल फूल के वृक्ष तोड़ दिए और यहाँ तक कि हमारे वहां जो पहरेदार थे उनको भी चोट पहुंचाई। तुम जाओ और उसको मार गिराओ। ठीक है पिताश्री। मंत्रीवर, हाँ महाराज, हमारे साथ चलो। तो ना जाओ महाराज, वही सब तो झूठे, हम चलो वहां उसे एक बार काम हो जाओ। आप मेरे साथ चलो। जानो पड़ेगो, चलो चलो दाको हम। यही है क्या? इसके साथ युद्ध करो। महाराज हम कर दो ना करूं। महाराज वो तो गाड़ी हो, युद्ध करो। आप युद्ध करो। हमने युद्ध ना करना, लड़ाई करनी हो सर। आप अंडे मरने के लिए तैयार हो जाओ। सियापति रामचंद्र की जय शंकर की। हाँ मंत्रीवर, एक बार जोर से हंसो। महाराज इतनी जोर से एक बार रोक के दिखाओ। अरे मंत्री, रोने का क्या मतलब? आपका बेटा अक्षय कुमार मारा गया। ओह, रोवा बतीन तू रोवा। क्या कहा? हमारा पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। हाँ महाराज, खैर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा करा ही मेरी इसी। हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। जय शंकर की जय शंकर की। कहिए पुराने क्या याद किया? आप पुत्र मेघनाथ, हमारी अशोक वाटिका के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर आया हुआ है और उस मंदिर ने इतना उत्पात मचाया है, हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सभी वहां पहरेदारों को मार दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे भ्राता अक्षय कुमार को भी मार दिया। तुम जाओ और उसको बंदी बनाकर लेके आओ। क्या कहते हो? हेलो हेलो
हेलो हेलो। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीतता है मैंने देवलोक, इंद्र जीत का पद मैंने पाया है। क्या कहा? एक बंदरी के बच्चे ने हमारी वाटिका में नुकसान किया है। हाँ पुत्र, आपके छोटे भ्राता अक्षय कुमार को भी मार दिया है। हमारे छोटे भ्राता अक्षय कुमार को भी मार डाला है। मैं उसका बदला अवश्य लूंगा पिताश्री, और उस बंदरे की बच्चे को आपके सामने पेश करूंगा। शाबाश 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 पुत्र अक्षय कुमार, पुत्र मेघनाथ, तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ और उसको बांध करके मेरे सम्मुख लाओ। जो आ गया पिताश्री। जाओ। मंत्री हाँ महाराज। हमारे साथ चलो। महाराज मैं ना जाऊँ, पुलिस आएगी उन्हें ले जाओ साथ। नहीं, मैं ले आऊंगा ना, मैं ना जाऊँ उसमें। पुलिस का काम है पहरा देना। वो पुलिस बांद्रा नहीं मान देश कहीं पर। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलो। महाराज मैं ना जाऊँ ना, कई जगह से पाक रखी सुने। चलते हो या नहीं? चला चला महाराज चला, बड़ा तो हो तुम चलो। चलो। अच्छा होया भाई, ये पूरा पढ़वा मामे के बंदर ने। मंत्री हाँ महाराज। कहाँ है मंत्री का बच्चा? यो खड़े साहब पर थे, बोला पर को। कहाँ है? मेरे को नजर नहीं आ रहा। कहाँ है? दिखाओ। वरना टिकट चश्मा ले आऊं करने। यो खड़े हो महाराज। हेलो मेघनाथ। हे बंदरी के बच्चे, तुमने इस लंका में आकर, अरे तेरा मेरा रण ही क्या, तुझको मैं खेल खिलाता हूँ। वो मेघनाथ कहलाता है, मैं राम भक्त कहलाता हूँ। वो इंद्रजीत बल वाला है, मैं राम मत वाला है। वो दीपक लेकर चलता है, मैं राम सुरेश उजियाला हूँ। देख मेरे हाथ। दिखा तुम्हारे हाथ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदरी का बच्चा बड़ा ही बलवान है। अच्छो ना मलमा होए। तुम ऐसा करो, हाँ मैं अभी इसे ब्रह्मभास में बांधता हूँ, ठीक है महाराज, मान ले तुम। और इसको लंका ले जाने का इंतजाम करो। ठीक। ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः। मंत्री, इस बंदरी के बच्चे को पिताश्री के सामने पेश करो। ना मैं बारे मार के कुएं में गिरा उसी के। मारने का आदेश नहीं है हमें, मारने का आदेश नहीं है। क्या करूं? मैं तो बांद्रा नहीं मारूं। इसे पिताश्री के सामने पेश करो। मैंने चलना का पिताजी ने। ये ब्रह्म बाण और ब्रह्मस्त्र ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं इसे काट नहीं सकता हूँ, पर इसमें अपमान है ब्रह्मा का। श्री रामचंद्र भगवान को जिस दिन मुनिजन निश्चित रखते हैं, जिनका नाम लेने ही संसार के बंधन कटते हैं, मैं इसे भी काट सकता हूँ, पर ब्रह्मा जी का अपमान होता है। काटता नहीं तो फिर अच्छा अभी मां देखो चलो। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। उस बंदरी के बच्चे को मैं ब्रह्मभास में बांधकर आपके सामने ले आया हूं। शाबाश शाबाश पुत्र शाबाश। जाओ और महलों में विश्राम करो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताजी जय शंकर की। ठंडो पीलिए गिलास कहिए रहो इधर है। हाँ बंदरे, तूने हमारा बहुत नुकसान किया है। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था? बता बंदरे। क्या लंका के राजा का नाम तूने कान से नहीं सुना?
तू इतना ठीक निरंकुश क्यों है जो मेरे प्रताप से नहीं डरा? मारा है अक्षय को और मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कहते तुझसे कैसा परिवार करूं? सचिदानंद सर्वदानंद बलपुत्री सिंधु निर्दंड है जो रघुवर राघव राघवेंद्र श्री रामचंद्र सुख कंद है जो दशरथ अदर बिहारी है कहलाते हैं रघुकुल भूषण ऋषि थे जिन पर शूर्पणखा और वध किया था भूषण। कुछ और याद भी कर लो जिनकी नारी हर के लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हम तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। आया था लंका के अंदर माता का पता लगाने को, इतने में मुझको भूख लगी थी ललचाया फल खाने को। आए मेहमान की खबर ना ली, एक खून तुम्हारी खुसरत है, फल खाकर पेट तोड़ देना ये तो बंदर की आदत है। अब अक्षय वध का कारण सुनो, सबको अपना तन प्यारा है, मिस्रों ने मुझको मारा तो मैंने भी उनको मारा है। क्या है धाक धरती से गगन तलक रचना समस्त मुझ में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदयास्त मुझ में है। मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक की नाचने लगता है। ग्रह काल वरुण प्रवेश सुरेश सब मेरे घर पानी भरता है। आती है मुझको बड़ी हंसी तेरी ये उठपटांग बातें सुनकर। उस अदम तपस्वी बच्चे को किस बाती बहाना सुनकर ना समझे किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा ले। क्या उस वानर वाले तपसी से डर जाएंगे लंका वाले? हाँ बिल्कुल डर गए। मैंने आपके राक्षसों को सबको मार दिया वाक्य में। अब क्या करना चाहते हैं, क्या दंड देना चाहते हैं? और यह वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है लेकिन वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर भूला है। उन दोनों तपस्वी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी आंखों में। बलवान मुखियाओ इधर आओ, इसका खत्म कर दो, समुद्र में फेंक दो। जय शंकर की भ्राताराण, जय शंकर की भ्राता विभीषण। भ्राता रावण कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है कुत्तों की। हे भ्राता रावण, कुत्तों को तो क्षमा किया जाता है, ऐसा दंड नहीं दिया जाता। अगर दंड देना ही है तो समय देकर दंड दीजिएगा। भ्राता विभीषण, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। हाँ, हम आपकी एक सलाह मानते हैं। आप हमें बताइए कि किस दंड के योग्य है, इसको क्या दंड देना चाहिए? हाँ भ्राता रावण, बंदर को अपनी पूंछ प्यारी है, इसी पूंछ से कुमार साथियों बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। और इसी पूंछ से माँ को जाना है। मना नहीं जाओ एक दूसरे। आप ऐसा कीजिए, इसकी पूंछ को आग लगाकर कीजिए और ये दंड दे दीजिए। ठीक है सैनिकों, लंका से सभी वस्त्र मंगवाओ, इसकी पूंछ के बांधो और आग लगाओ। निकल जाएगी, निकल जाएगी।
धुल धुल के जलने लग जाती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। वानर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं। आगे देखिए क्या होता है। लंका में इतनी हाहाकार मचती है। हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाने के बाद समुद्र में अपनी पूंछ उठाते हैं। हाँ माता जी प्रणाम। हाँ हाँ मंत्री, क्या समाचार है? समाचार यह है कि पूछताछ लगाई थी तो सारी क्या पूरी लंका को जला गया महाराज। और लंका जला समुद्र पार गया? बिल्कुल महाराज। बड़े दुख की बात है। यह दुख की से सुख की क्या हम देखो। दुश्मन हाथ से निकल गया। खैर कोई बात नहीं। कोई बात को नहीं। वोट पांचर घना इसी काम में। हाँ हाँ। हनुमान जी हाँ माता को प्रणाम। खुश रहो। हाँ माता, अब मैं वापिस भगवान के पास जाना चाहता हूँ। आप कोई मुझे निशानी के रूप में कुछ दीजिए। हाँ हनुमान जी, मेरे पास जो कुछ था वो दुष्ट रावण उठाकर जब लेके आ रहा था मुझे, तो मैंने वो रास्ते में गिरा दिए थे। अब मेरे पास बस ये चूड़ामणि है। आप प्रभु श्री राम को जाकर ये चूड़ामणि दे दीजिए, ताकि उन्हें पता लग जाएगा कि उनका दोस्त सीता की सुध लेकर आ रहा है। ठीक है माता। और हे हनुमान जी, हाँ कहिए माता। आप प्रभु श्री राम को कह देना कि सीता ने कि 1 महीने का समय है सीता जी के पास। 1 महीने के अंदर अंदर वो सीता जी को ले जाए, अन्यथा वो सीता का मरा हो वो देखेंगे। ठीक है माता, आप मुझे इजाजत नहीं देने, मैं आपको अभी दे सकता, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। अब मैं आपकी ये चूड़ामणि लेकर भगवान के पास जाता हूँ, ताकि उनको ये याद आ जाए कि हनुमान खोज करके सीता जी का आ चुका है। इसलिए मैं जाता हूँ माता। पर माता जी को प्रणाम। सीता सदा खुश हो। बोल श्यामजी रामचंद्र की।
सीताराम। ओम श्री सीताराम। हे हनुमान जी, क्या समाचार है? हाँ हे जामवंत जी, बहुत मुश्किल से पता लगा कर आए हैं। प्रभु प्रणाम। हाँ हनुमान खुश रहो। हाँ हे हनुमान जी, आप लगता है अति शीघ्र आए हैं और कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं। ये लीजिए, आप ये पहचान लीजिए कि मैं माता के पास होकर आया हूँ या नहीं। हाँ हे हनुमान जी, आज आपने बहुत ही बड़ा कार्य किया है और ये जानकी की ही मुद्राएं हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं सीता को शीघ्र ही पालूंगा। हाँ प्रभु, माता ने एक आदेश और भी दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है, अगर महीने के अंदर प्रभु मेरे को यहाँ से नहीं छुड़ाया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। हाँ हे सुग्रीव जी, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आप जल्दी से ही बंदर भालुओं की सेना तैयार कीजिए और लंका पर चढ़ाई करने का प्रबंध कीजिए। ठीक है महाराज, अति शीघ्र हम बंदर भालुओं की सेना को तैयार करते हैं और लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। हाँ हे हनुमान जी, हाँ कहिए महाराज। ये अथाह समुंदर हमारे रास्ते की बाधा बना हुआ है। हमें पहले इनकी स्तुति करनी चाहिए ताकि हमें रास्ता दे। ठीक है महाराज, ऐसा ही कीजिए जिससे हमें रास्ता मिल सके। जय शंकर की भ्रातारण। भ्राता विभीषण, जय शंकर की। हाँ आइए। हे भ्रातारण, आप मेरी राय मानिए। क्या राय है आपकी? आप सीता जी को राम के चरणों में वापस भेज दीजिए। इस विवाद को मत बढ़ाइए। आपने विवाद बढ़ाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये विवाद सर्वनाश का कारण है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप उनसे मित्रता का आगे हाथ बढ़ाइए। क्या कहते हैं विभीषण? दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। दे दूंगा जान मगर जान की देनी मंजूर नहीं। तो रावण ये सर्वनाशी होने के संकेत हैं। वह सूर नहीं, वह कायर है। जो रण में डटकर हट जाए वह मर्द नहीं नामर्द है। जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी लंकापति अपनी राय बदले। जैसा रावण आप कीजिए वैसा मंजूर है। जान, जिसके माथी न सिखिए उसका पेड़ा औगत गाठसरा। जिसने सलाह ली औरों की उसका घर भरा बादसरा। रेक्षण, उस वानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? दूंगा ना जान की जब तक मेरे में दम है। हे भ्राता, जब एक छोटा सा दूध आपके बस नहीं कर सके तो उसका मालिक कितना बलवान होगा, ये भी तो सोचिए।
विवेकक्षण, विवेकक्षण, ये उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। यह उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हे कुलद्रोही कायर कुबुद्धि, बदलो मेरी आंखों से और जा निकल जाए यहां से। और नीतीश रावली ऐसे कायरों की लंका में जरूरत नहीं। ठीक है रावण, तेरा तो सर्वनाश होना ही है। मैं तो श्री राम की शरणा के चला जाऊंगा। जाओ और निकल जाओ यहां से। अपना करवा सर्वनाश। हाँ है महाराज, हे प्रभु। हाँ कहिए हनुमान जी। रावण का भाई भविष्य हमारे रामनगर में आ रहे हैं। हनुमान जी आप जाइए और उन्हें आदर सहित ले आइए। ठीक है। हाँ भविष्य जी। हाँ हनुमान जी। कहाँ जा रहे हो आप? हे हनुमान जी, मैं तो राम जी के चरणों की सेवा में जा रहा हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है, आइए। हाँ ये भगवान को प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो भविष्य, आनंद करते रहो। रामादल में आपका स्वागत है। हाँ हे भविष्य जी, आप लंका को छोड़कर रामादल में कैसे आ गए? हे राम जी, मैं भैया रावण को शिक्षा दे रहा था कि आप सीता जी को वापस लौटा दीजिए, तो उन्होंने मेरा दरबार में अपमान किया और मुझे दरबार से निकाल दिया। इसलिए मैं आपके चरणों की सेवा में आ गया। हाँ हे भविष्य जी, ये हमारा धर्म है। हमारी शरण में जो भी आएगा कृपा दृष्टि उस पर हमारी बनी रहेगी। हाँ हे तात लक्ष्मण। हाँ कहिए भ्राता। आप भविष्य को लंका का राज दे दीजिए। जैसा राज। हे प्रभु मेरी बात सुनिए। हाँ कहिए हनुमान जी। आपने पहले ही भविष्य को लंका का राज दे दिया। यदि इसी तरह रावण भी आपकी शरण में आएगा तो आप क्या करेंगे? हाँ हे हनुमान जी, यदि रावण भी हमारी शरणागत हो जाएगा तो मैं उसको अपना अयोध्या का राज्य दे दूं। धन्य हो प्रभु, आपको धन्य हो। इनका राज बैठो, थोड़ी देर हो, बैठो। एक आधा घंटा की बात सुनो। बोलिए भीष्म महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। 551 रुपए सुमित्र बच्चों बैठो थोड़ी देर। श्री रामतार रोहिला रावण के नोट पर 551 रुपए नाम का प्रवाद। बार बार धन्यवाद। ₹200 पुनीत कुमार रोहिला, सन ऑफ श्री रामचंद्र सिंह रोहिला, रोहिला क्रॉकरी स्टोर, ₹200 लीला में भेंट करते हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। हेलो हाँ मंत्री कहिए महाराज। हमारा भ्राता विवेकक्षण दुश्मनों के पाले में गया
नीलाम भेंट करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमें पता लगाना चाहिए वो जाकर के हमारी क्या क्या कमजोरियां, क्या क्या बातें बताते हैं। हाँ महाराज, हमारे जो गुप्तचर हैं हम उनको भेजकर पता लगाते हैं। हाँ, हमारी लंका के अंदर सुख और सारण नाम के दो गुप्तचर हैं, उनको बुलाया जाए। ठीक है महाराज। ओ सुख सारण, ओ महाराज याद कर रहे हैं आपको। जय शंकर की। अरे सुख कहाँ है? ईब आए तो ईब तो तुम ही आए हो। बोला था मुझे। सुख को बुला के ले आओ। अरे सुख आओ आयो। हाँ तुम कौन हो? सुख तुम सुख हो? तो फिर सारण का है? अभी आया था। अरे एक बार सुख आता है, एक बार सारण आता है, दोनों साथ आओ। हम उसको बुला के लाते हैं। जाओ उसको बुला के लाओ। तुम कौन हो? सारण। सुख कहाँ है? अरे भाई तो महाराज। दोनों साथ क्यों नहीं आ रहे? जाओ उसको बुला के लाओ। ओ जय शंकर की। जय शंकर की। तुम कौन हो? सुख तो सारण का है? अभी आया था। यहाँ तो अभी तुम ही आए हो। वो अभी आया था, यहाँ पे आया था। दोनों साथ आओ, अभी आते हैं। बुला के लाओ जल्दी। अभी बुला के लाते हैं। जय शंकर की। आ गए दोनों? ये कैसे आ रहे हो? अभी बोले दोनों साथ आओ। साथ आने का मतलब ये थोड़ी कि चिपक के आओगे। दोनों साथ आ गए। ठीक है, अच्छी तरह से हो जाओ। हाँ बोलो। महाराज को जय जयकार करो। शंकर की। जय शंकर की। हाँ महाराज बोलो, किस लिए याद किया है? हाँ गुप्तचरों, तुम रामागल में जाओ हाँ महाराज। और वहां का पूरा विवरण, पूरी जानकारी नोट करके लेके आओ। ठीक है महाराज। ठीक से महाराज। और सुनो, बिल्कुल गुप्त तरीके से किसी को पता ना चले कि लंका से गुप्तचर आए हैं। किसी को पता नहीं लगे। हम सीआईडी बन के जाना पूरी। हाँ जाओ। टैबलेट जाओगा। हाँ ठीक से महाराज। ये भी गया। आजा। ठीक है, जाओ जल्दी। थोड़ा। हाँ भाई। हाँ भाई। वो सुख है। हाँ सारण। देख औरत देशी। देख इतना 1000 घोड़ा, इतना 1000 घोड़ा, इतनी सेना, इतनी सेना, इतना हाथी, बहुत जोर का हाथी भाई, बहुत सारा हाथी, उड़ो कितना, और ये देख कितना योद्धा, बहुत सारा योद्धा, और कितना ये बंदर, और कितनी ओ ये देख बंदर लंगूर, ये लिखे बंदर लंगूर भालू, इतना फुटबा का, इतनी ऊंचाई, इतना पेड़, इतना बड़ा बड़ा आदमी, एक मोटो बंदर, एक मोटो बंदर। हाँ कौन हो तुम? हाँ बोलो कौन हो? लंका से। हाँ क्या हो लंका से? हम साहब गुप्त। गुप्त? हाँ मतलब लंका का गुप्तचर विभाग है। हाँ, किस लिए आए हो? हम आपकी सीआईडी लेने आए हैं। हमारी सीआईडी लेने आए हो? हाँ। सीआईडी दे तुम्हें? ना 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 ना, मैंने तो एक बीड़ी पिया दो।
अंदर भागो, इनको पकड़ो। अरे बच्चा होए, अरे चले जाओ हम तो, चले जाओ ना 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 ना। दरबार में चलो पहले। हाँ चलो ये सारे मारिए बोलिए तो बनना आप तो जख्खे बोलो। चलो। मैं ए खड़ी है तुम्हारा उन्हें कहा वही भी हाँ चलो चलो अंदर चलो। हाँ ये हनुमान जी हाँ पकड़ लाए गुप्तरों को। हाँ महाराज, ये गुप्तचर है जो लंका में से गुप्तचर रावण के भेजे हुए हैं, जो हमारी सेना का विवरण लेकर के यहाँ से जाएंगे। ना हम तो नहीं ऐसे हम कन्या हाँ ये हम हनुमान तो जी खेत में जा रहे थे, मैं तो नूरा को देख चले, मैं तो खेत में जा रहे तो बात हो करते थारो खेत हमारा एरिया में कैसे आएगा? हाँ कोने में तो है तो ऐसा है तो मैं तो कोई किन बच्चे बंदर में तो सब ध्यान कर लियो। तुमने रिक्शा पकड़ा, अब कितनी सेना, इतने हाथी घोड़े, इतने फलाने ना ना मैं तो पराने जिम्मन जा रहे तो भगवान ये किसी महाराज। ए हनुमान जी हाँ महाराज, इन गुप्तरों को उचित दंडो। ना 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 महाराज क्षमा करो माने हे रामचंद्र जी, मृत्यु दंड देना चाहिए। हे रामचंद्र जी, हाँ, ये रावण के गुप्तर हैं और ये हमारी सेना की सभी गतिविधियों को लेकर जाएंगे। महाराज हमने छोड़ दो, हम तो इसी नौकरी ना करा। हाँ हे क्षमा हनुमान करो जी, महाराज। हाँ महाराज कहिए। इनको छोड़ दिया जाए, हाँ महाराज हाँ भगवान क्योंकि ये जाने के उपरांत वापिस हमारी शरण में आए। बिल्कुल महाराज हम तो अच्छे हैं। ठीक है महाराज। हमने इसी नौकरी की जरूर कर लिया, अपनी मजदूरी करने हाँ घनी चाहिए इस मजदूरी। ऐसा करो तुम, अब यहाँ से तुरता फुर्ती जल्दी से और लंका के अंदर चले जाओ। जा जैसे बस भी गया हाँ, जाओ। ना ना करा मैं बस भी जाऊंगा, इसी नौकरी की जरूरत है। अगर यहाँ रुके तो ना। फिर पकड़ लेंगे। आज से बढ़िया तो जिंदा भी रहने लायक जाएगा। हेलो महाराज जय शंकर की जय शंकर की। हाँ महाराज, गुप्तचर आ चुके हैं। हाँ मंत्रीवर, गुप्तचर आ गए। हाँ महाराज क्या समाचार ले आए हो? समाचार है। महाराज समाचार है कि हम तो नौकरी ना करे, हमारा घर का नाइट क्या क्या मतलब? हम नौकरी नहीं करा महाराज। क्या कारण है? नाइट कैसे हमारी बच्ची ना करा, हमारी बीरबानी नाइट की बेटा और की में काम कर लिए, मजदूरी कराना पेंशन नहीं मिलेगी। ना मिले तो ठीक से भाई, हमने मंत्री। मूंगफली बेच लेगा। कहिए महाराज। अगर ये नौकरी नहीं करना चाहते तो इनसे सभी राजशाही वस्त्र उतरवाए जाए। क्यों? एक घर से लेके आया था। ठीक है महाराज, नौकरी करना चाहते हो? पूरी सुविधा हाँ, हाँ, भाई। दे रखे। क्यों नहीं करते? क्योंकि आया भी तो लो। मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। पूछ के लेके आना तेरा से। हाँ, मैं ही साइन करता तुम्हारे तनख्वाह पे। ओ, ये खड़खड़ाड़ा ही लगाऊंगा सबने। हाँ हाँ, अपने साई वस्त्र उतारो। आप अपने घर से ले आए थे हो तो नहीं, घर से ले गए हो। पूरा की एक ड्रेस से एक थाली तार देगा। तुम्हारा घर भी इसी तनख्वाह से बना है। हाँ तने बहुत भारी हवेली बनाई से। हाँ, महाराज ने तनख्वाह दी है, उसी तनख्वाह से तुम्हारा घर बना है। पानी बतासा तो मैं खुआऊं से दे। पानी पता से तो लंका में ऐसे ही घूमते रहते हैं। चलो साई वस्त्र उतारो। बस है। इससे क्या होगा? या तारी एक ड्रेस। यह एक ड्रेस 1 महीने पहले की, बस एक है। नहीं 5 साल वाले पहन रखे, वो भी निकालने पड़ेंगे। नौकरी की तो एक ही ड्रेस होती है। साल कितनी होगी तुम्हें नौकरी करते? उकड़ा कटवा लो वो। पहले तुम निकालो। बस है। नहीं, इससे क्या होगा? जो पहले ये तो बाबूलाल ने दुआई तो परसों ही। ये परसों बाबूलाल ने दिलाया था, ये जन्मदिन का था। हाँ वही तो जरूर। ये भी तो राजशाही वस्त्र लंका के कॉपी पहन रखे तुमने, सारे उतरवाऊंगा। जल्दी जल्दी उतारो। बस है। कितने हो गए? तू क्या हाथ खड़े था?
50 है, 50 पूरे। मेरा तो होगा पूरा, मैं जाऊँ सु हर महीने एक ड्रेस पहनी है तूने। मैं तो जाऊँ सु, मेरा तो होगा पूरा। नहीं नहीं, अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं नहीं इतने नहीं है, इसको उतारो। ये सारे राजशाही वस्त्र है, सारे उतारो। ये तो बाबा जी वाले हैं। बाबा सीताराम ने दियो तो कुछ जले अरे नहीं नहीं, ये महाराज ने बनाए थे अभी। महाराज जी से पराया गए हाँ, भेष बदलते हो ना तुम। अभी ठहर जा, चेक करूंगा अभी। जल्दी उतारो भाई। हाँ उतार, हाँ इसको उतारो। ये कितने उतारे हैं? ये 5 पजामे उतारने, 5 पजामे। जल्दी उतारो। बिना मशीन के थोड़ी पहना हुआ तूने, ये तो मशीन से ही पहने हैं। इसका उतारो। ये तो बाबा जी द्वार से, ना ना, बाबा जी का नहीं, ये बाबा जी ने ना द्वार ये कनाक से। कनाक तो में पहने हैं तुमने। ना ना अभी नहीं जाना। अरे नहीं, इसको उतारो। अभी तो काफी ड्रेस बची है। भैंस पह जाएगी, पाटा देगी, पार्टी देगी तो देख लेंगे बाद में। पहले ड्रेस उतारो। फटाफट उतारो। सारी लंका कपड़े तुमने पर रखे हैं। ठहर जा। नहीं नहीं, और उतारो, और उतारो, फटाफट उतारो। नहीं नहीं, और उतारो। ये तो मेरे बाबा ने जन्मदिन पे तो आए थे। भाई बात में बाबा के जन्मदिन आ लियो। बाबा दिवाए तुम नीचे 2 और पैर बैठो, 41 साल तक का पैर बैठा होगी। और उतार, जल्दी उतारो। हाँ इसको भी उतारो। कोई बात नहीं है, मांग के लाया था क्या? तो ये लंका की है, तेरी नहीं है। हाँ जल्दी उतारो, मेरा तो होगा पूरा। जल्दी उतारो, और उतारो, जल्दी उतारो भैया, उतारो जल्दी। जल्दी उतारो, ये नहीं, ये तो घर का कपड़ा ही। अरे नहीं, घर के ये सारे, ये महाराज की तनख्वाह से आए हैं, सारे महाराज की हैं। उतारो भाई, जल्दी उतारो, फटाफट उतारो। हाँ, इसको और उतारो फटाफट। उतारो उतारो, जल्दी उतारो। इसको भी निकालो। ये कनाकटों के नहीं है, ये लंका का माल है सारा, सारा यही भिड़वाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, उतारो फटाफट उतारो, जल्दी करो। ये तो मेरा बच्चा। महाराज का आदेश है, शाही वस्त्र सारे उतरवाने हैं। 5-5 साल तक के पैर रखे हैं तुमने। यही उतारो, जल्दी उतारो, ये जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ठहर जाओ, अभी चेक करूंगा। उतारो फटाफट उतारो। चलते रहो, चलते रहो। ये भी उतारो, तुम भी उतारो फटाफट। ये सारा हमारा, ये दे मोहर लग रही लंका की। महाराज रावण की मोहर लगी हुई है लंका की। जल्दी उतारो। नहीं ना ना, कंपनी महाराज की है, लंका में महाराज की चलती है कंपनी सबकी। ना ना, और निकालो। होगा, मैं जाऊँ सु। ना अभी और उतारने, ना अभी बाकी है। ना ना, अभी नहीं, देखो ये नई नई चुरा चुरा की सारी पहन रखी तुमने, सारी लंका की बनियान पहन ली तुमने। उतारो उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। ना ये भी उतारो,
कनाकता सारी पैर रखी है बस ना तारो फटाफट बस तो और उतारो बस और उतारो बस जल्दी उतारो बस और उतारो बस तो ना और उतारो बस और उतारो बस देखिए आर जे लिखा हो ना किसे राजा आज से राजा बने से हाँ। आज से तो चोर बने से ना राजा पड़ता है ले बस और जल्दी उतारो बस ना अभी और है बस और उतारो फटाफट बस और निकालो बस ये और निकालो बस ये बढ़िया की बनिया दिन पे रहेंगे या 20 बनिया ना पे एक खीरी आ दी थी ये फिर वाली अब तक नीचे दबा रखी तुमने बस एक कौन नहीं ना और उतारो ए याले जल्दी उतारो फटाफट बस अभी 4-5 और बाकी रह रही होंगी हिसाब बाकी है तेरे तरफ अभी ले बस ना और निकाल ये बोल रहा हूँ हाँ पजामा निकाल पजामा निकाल चेक करवा के जब छोटू तेरे को ऐसे दी बस एक बार और उतार ना एक बार और उतार ना चेक करवा ये कोन्या बस ये कोन्या गड़बड़ तो अभी भी है कोन्या खताई ना पुराने जोर हो भाई ना मानो रे याले एक और उतार एक और उतार हां एक और उतार बस ये हाँ पट्टा नजर आ गया भाई अब पट्टा नजर आ गया हाँ ये है ताजा लाई ये सारा सरकारी था ठीक है इसको ले जाओ जमा कराओ हाँ महाराज सुख और सारण को नौकरी से निकाल दिया है और उनके शाही वस्त्र मैंने उतरवा लिए ठीक है मंत्री चाहिए महाराज भाई लीला अभी बाकी है पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए आधा घंटा के समय तो और दो हाँ हे हनुमान जी और जो जाना चाहे भाई आराम से चले जाए दूसरे को नहीं है नगर चल भाई अब मैं इस समुद्र देवता की पूजा करना चाहूंगा ताकि ये हमें रास्ता दे दे। ठीक है महाराज पूजा कीजिए हाँ ये दुष्ट समुद्र हेलो ऐसे नहीं हमें रास्ता देगा। मैं अग्निबाण का प्रयोग करके इसको अभी सुखा देता हूँ। चलो भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि समुद्र में रहने वाले जीव और हम सबकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। भगवान अगर आप ये बाण मेरे अंदर छोड़ देंगे तो मैं इससे सूख तो जाऊंगा ही मगर मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। आप ही बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। हाँ हे समुद्र हमें लंका के उस तरफ पहुंचने के लिए
कोई रास्ता बतलाइए ताकि हम लंका पर चढ़ाई कर सकें। हाँ भगवान, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। बचपन से ही उन्हें ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर वो पहाड़ को भी समुद्र में डाल देंगे तो वो भी तैर जाएगा। आप उनके हाथ से पुल बना करके मेरे अंदर से पार कर सकते हैं। ठीक है सबूत। हाँ हे हनुमान जी, नल नील को बुलाया जाए। अभी बुलाता हूँ महाराज। और नल और नील, हाँ हे समुद्र जी, जल्दी आओ। हमने जो धनुष पर तीर चढ़ा लिया है, इसका हमें क्या करना चाहिए? भगवान, इसे आप दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। वहां अनेक राक्षस पापी रहते हैं जिनका विनाश हो जाए। हे नल नील, आप पर्वत से पत्थर लाओ और पुल की तैयारी करो। पुल बनाओ फटाफट। बस ठीक है हनुमान जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।